जी, वीरेश वैष्णव हैं, इतने बड़े कथावाचक हैं, हम तो उनसे पुंडरीक महाराज की, इंद्रेश महाराज की इनकी कथाएँ सुनते हैं। भगवान है हमारे, ये थिएटर में धाड़ेंगे। पहले स्तंभ से फाड़ के आए थे, अब ये थिएटर फाड़ने आ रहे हैं। हम लोगों को वो दे पाएँ जो वो चाह रहे हैं। कभी नहीं रख सकते कि ये 10 करोड़ करेगी, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ करेगी। आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, वी लिसन टू यू, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। हमारा मूल सिद्धांत ये है कि हम तथ्य को ना छेड़ें, हम शास्त्र अनुसार चलें। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है। पहली बार मुलाकात जब हमारी हुई थी वो हुई थी वृंदावन में, और उसके बाद दूसरी मुलाकात हो रही है सीधा 100 करोड़ के कलेक्शन के बाद, जो कि ऑलरेडी 10 दिन में हो चुके हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, मैं बता देता हूँ आपको मूवी के करता धरता। अभी तो आपने एनिमेटेड में मूवी देखी होगी, लेकिन उसे बनाने के पीछे एक असली इंसान का हाथ है, और वो मेरे साथ मौजूद है। अश्विन जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे मांशु, कैसे हैं आप? सबसे पहले जब ये बताइए, एक वो दौर जब आपने पहली बार ये सोचा था इस मूवी के बारे में, और दूसरा वो दौर जब बनाने के बाद पहला प्रमोशन हुआ था वृंदावन में, कितनी एक्सपेक्टेशन थी कि मूवी इस मुकाम तक पहुंच जाएगी कि शायद बॉक्स ऑफिस में और फिल्मों को कम रेट पे करना पड़े, लेकिन इसके रेट जो है बिल्कुल कम। देखिए, आपको तभी भी मैंने कहा था वृंदावन में जब आप मिले थे, आपकी टीम मिली थी, कि ये भगवान है हमारे, ये थिएटर में धाड़ेंगे। पहले स्तंभ से फाड़ के आए थे, अब ये थिएटर फाड़ने आ रहे हैं। तो अभी तो इन्होंने फाड़ना शुरू किया है। तो उम्मीद यही हमेशा रहती है कि लोग सराहेंगे, जो भारत के लोगों ने सराहाया और इतना प्रेम दिया, और भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। मैं तो बस उसमें मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भारत के लोगों का। सो यही कह सकता हूँ कि मतलब अभी तो बस शुरू हुआ है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। नहीं, लेकिन एक वो एक्सपेक्टेशन आपने सोची थी कि उस दौर में जब बॉक्स ऑफिस में फिल्में चल नहीं रही हैं और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट बन रहे हैं कि बस फिल्म हिट हो जाए, 100 करोड़ का तो नाम ही नहीं, हिट हो जाए। डायरेक्टर ये सोच रहे हैं बड़े बड़े, वहीं आपने ऐसी उम्मीद रखी थी कि मैं एक एनिमे बोल लो या फिर एक एनिमेटेड सीरीज बोल लो, ऐसी लेकर आऊँगा कि वो इतना तो चलेगी। इतनी तो मुझे लग रहा है उम्मीद इतनी नहीं होगी आपको जितना। हमने एक्चुअली कोई उम्मीद रखी नहीं थी, शायद यही हमारी स्ट्रेंथ थी, यही हमारा भाव था कि हम लोगों को वो दे पाएँ जो वो चाह रहे हैं। एक आत्मदर्शन दे पाएँ, एक संतुष्टि दे पाएँ, एक पुरानी गाथा जो हमारी धरती की गाथा है, उनको वैसे ही दे पाएँ जैसे वो देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो शायद लोगों ने कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट किया, और आज इसलिए इतना सहरा रहे हैं और इतना प्रेम दे रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल आई कैन से कि देखिए, इतनी अपेक्षा हम कभी नहीं रख सकते कि ये 10 करोड़ करेगी, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ करेगी। वो हो जाता है प्रेम, लोगों का प्रेम बटोर रहे हैं, उनको दर्शन हो रहे हैं भगवान के, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। रिजल्ट ये बॉक्स ऑफिस कितना कर रही है, वो उसका रिजल्ट अपने आप हो रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, सो मैं बता दूं भाई, ये जो है दिल्ली फरीदाबाद की तरफ रहते हैं, और बहुत मुश्किल होता है एक जब मतलब मुंबई का एक सब्जेक्ट हो, क्योंकि फिल्म मेकर ऑफ कोर्स मुंबई से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। कितना चैलेंजिंग ये सफ़र था, किस तरीके से सब्जेक्ट बनाया जाता है, कहाँ ये शूट होता है, किस तरीके से बनता है, लोगों को पता नहीं होता कि सेट वेट अलग एक चीज़ होती है। आप अगर थोड़ा सा बताएं कि एनिमेटेड सीरीज़ को। देखिए, एनिमेटेड होने का हमारे को फ़ायदा ये मिलता है कि सारा कुछ हमारा कंप्यूटर पे ही बनता है। सारे आर्टिस्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर ही एक दुनिया हम क्रिएट करते हैं, जिसको हम बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें अब ये वो ज़माना ख़त्म हो गया जहाँ पे आप ये सोचें कि बड़े बड़े सेट ही लगें तभी हो पाएगा। अब जिसके पास करने की मंशा है और जिसके पास करने का हुनर है, यदि दोनों एक चीज़ मिल जाए तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता करने से। सो ये उसी का एग्जाम्पल है। ओके, इस बात की खुशी और इस फिल्म का उत्साह वैसे ही दिख सकता है, क्योंकि हमारे पूज्य इंद्रेश महाराज जी हैं जो बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत कम होता है कि इतने बड़े महाराज जी इतनी बार टाइम दें। आपको ऑलरेडी एक बार टाइम दिया था, फिर उससे पहले भी हम लोग प्रमोशन के लिए वृंदावन गए, लेकिन अब ये तीसरी बार आई थिंक वो फिल्म देखने आ रहे हैं, दूसरी बार फिल्म देखने आ रहे हैं। कुछ बात है तभी उन्होंने आपसे। जी, वीरेश वैष्णव हैं, इतने बड़े कथावाचक हैं, हम तो उनसे पुंडरीक महाराज की, इंद्रेश महाराज की इनकी कथाएं सुनते हैं। और बहुत सारे परम वैष्णव भी हैं, इस्कॉन से भी हैं, गौरांग प्रभु, अमोघ लीला प्रभु और गौर गोपाल प्रभु, सब बार बार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो मिल रहा है, वो रस मिल रहा है जो प्रभु का रस है। और वो मैंने नहीं बनाया, वो प्रभु के द्वारा खुद ही इनकी कृपा से हुआ है, प्रहलाद महाराज की कृपा से है। सो इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा है जो दूसरी अन्य फिल्मों में नहीं पाया जाता है, और भारत भी इसी को सराह रहा है जी, और इसीलिए वो बार बार देखना चाह रहे हैं। तो मेरी तो प्रार्थना है कि बस ये पूरे साल, पूरे वर्ष देखते रहें। आगे जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में भी देखें, उसके बाद हमारे दशहरा आ रहा है, दशहरा में भी देखें, क्योंकि प्रभु की गाथा है, ये तो उम्र भर देख सकते हैं आप। ओके, अश्विन जी, मैं कल हम लोगों जो है जय किशोरी जी से मिले थे, और उनसे हमने पहला सवाल ये करा। वो उससे पहले अपनी एक उनका पैनल चल रहा था, जहाँ उन्होंने बताया कि मैं कभी कभी मैं प्रहलाद बन जाती हूँ, कभी कभी मैं एकदम हिरण्यकश्यप बन जाती हूँ जब मुझे गुस्सा आता। तो जब मैं प्रहलाद चरित्र भी करती हूँ तो मैं खुद ऐसी आवाज़ करती जैसे मैं हिरण्यकश्यप हूँ। मुझे ना वो उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि उन्हें 5 मिनट का उन्होंने इस टॉपिक पे जिक्र किया। फिर जब मुझसे मिली तो मैंने उनको बोला कि आपने वो फिल्म देखी है
बी तक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई गई है। आप उसकी बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअल में वो फिल्म देख रहा हूँ। अब बहुत तारीफ़ें फिल्म की मिल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बुक के चक्कर में देख नहीं पाई। बट जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, 1-2 दिन में मेरे फ्रेंड हैं दिल्ली में, मतलब जो संत हैं, उनके साथ मैं वो फिल्म देखने वाली हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं बस आपके द्वारा उनको मैसेज देना चाहूँगा कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वी लिसन टू यू, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल जो पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स शायद उनके पास समय नहीं रहा होगा, लेकिन अवश्य वो मूवी देखेंगी। मैं तो चाहूँगा कि हमारे संग देखें बहुत जल्द, और उसके बाद बात करते हैं कि बट शी इज़ अ वेरी पावरफुल सोल, आई नो दैट, एंड वी रियली होप कि बहुत जल्द वो इस पिक्चर का आस्वादन करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और एक लास्ट सवाल था कि कितना रिसर्च इस फिल्म को लेकर था, क्योंकि आपने बोला कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होगी, जहां दूसरे निर्देशक जो हैं ऐसे टॉपिक पर फिल्म बना रहे हैं जो ऑलरेडी हिट है। मैं टॉपिक से बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स एंटरटेनमेंट सिनेमा, रामायण पर बनती है, महाभारत पर बनती है, लेकिन ये एक ऑफ बीट सिनेमा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। आपने तथ्यों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करी, वरना अब तक कंट्रोवर्सी बिल्कुल जरूर हो जाती। आपने कितना ध्यान रखा इस चीज़? जी, हमारा मूल सिद्धांत ये है कि हम तथ्य को ना छेड़ें, हम शास्त्र अनुसार चलें। लोगों की भावना और जिस प्रकार से लोग हमारे यहाँ पे भक्ति और प्रार्थना करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी को वैसे ही दिया जाए जिस तरह से हम लोगों ने बचपन से इमेजिन करा है और हमने बचपन से सहराया है उसको। तो वो धरोहर है हमारी, तो उसको हम छेड़खानी कभी ना करेंगे, ना कभी सोच सकते हैं कि ऐसा हो। अश्विन जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये फिल्म अब 100 ही नहीं, मतलब 500 करोड़ के कलेक्शन में भी आए वर्ल्ड वाइड बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।